दुबई पहुंचते ही पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए। अच्छा, जबरदस्त सर। आपको पता होगा कि COP28 समिट जो है वो दुबई में होने जा रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब वो दुबई में पहुंचे और दुबई के प्रिंस ने खुद उन्हें जाकर वेलकम किया है और बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी साहब का दुबई में किया गया। और इवन के दुबई के जो प्रिंस हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ में बैंड पहनाया और कहा कि हम आपके साथ मज़ीद दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इवन के उन्होंने ये बात की कि जो इंडियंस दुबई में रह रहे हैं उनकी देखभाल, उनकी देख रेख करना उनकी जिम्मेदारी है। तो मोदी जी जहां जाते हैं, मोदी जी का रॉक स्टार वेलकम होता है दोस्तों, रॉक स्टार रिसेप्शन। ये क्या वहां पे COP28 में बात होगी, ये तो मीडिया आपको बताता ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो तो आप जाओगे टीवी खोलोगे तो बॉस आपको दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी और जरूर दिखाई देंगी। लेकिन हम यहां पे क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं आपको ये फोटो दिखाने के लिए। देखिए फोटो। अब मोदी जी कहां पे खड़े हैं देखिए, ये फर्स्ट रो में देख रहे हैं मोदी जी को, ये देखिए हमने गोला बना दिया। ये हैं आपके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। लेकिन असली इनाम किसका है? इनाम किसका है? इनाम भारत का नहीं है, इनाम पाकिस्तान का। अब आप ढूंढिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का कड़घा खड़ा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। आज भारत को जो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट मिल रही है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कमाई है, वो ये डिजर्व करते हैं। मोदी जी का स्वागत, बिल्कुल भाई साहब, ऐसा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का कि एक तो वहां पे शेख आ गए दुनिया भर के मोदी जी को रिसीव करने के लिए। उसके अलावा जो वहां पे लोकल थे इंडियन, लोकल इंडियन पहुंच गए भाई वहां पे। मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये सब नारे लग रहे हैं। देखिए फोटो, देखिए। क्या कहेंगे आप इस खबर को सुनने के बाद? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान ने बड़े कुछ अरसे से हमारा बिल्कुल फोकस इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नहीं है। हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स या डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ लगे हुए हैं, एक पार्टी को लाओ दूसरी पार्टी को चले जाओ, जिसकी वजह से हमारा सारा इंटरनेशनल जितने हमारे जो वर्किंग थी बिजनेस के ऊपर, कॉपरेशंस के ऊपर, वो हमने नहीं की। जब हमने एक स्पेस दी तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहाँ मिलता था वो सारा रूम अब इंडिया लेके जा रहा है और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है एंड दे गेट द बेनिफिट। सो बात यही है कि तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जितना परफॉर्म अच्छा कर जाएगा वो उतने मार्केट को गेन कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर को किया, अपनी जॉब रिप्लेसमेंट लोकल इंटरनेशनल्स को किया, अपना GDP इंक्रीज किया एंड ही एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट, एवरी फील्ड। तो जब वो एक्सेल कर रहे हैं एट द मीन टाइम हम कुछ नहीं कर रहे। यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। हमें इस मुल्क का कुछ भी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपना पड़ा हुआ है, अपनी जेबें भरने का पड़ा हुआ है। जब कोई इंसान अपना खुद का नहीं ना सोचता, कोई दूसरा उसका नहीं कुछ कर सकता। वो एक बात है कि इंसान जब तक खुद अपने लिए नहीं ना सोचेगा, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना पाए। गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चर। वो जो भी कंपनी वहाँ पे आती है उसको कहते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे और आप कंपनी यहाँ पे लाएं, और लोग वहाँ पे लाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। और जो कंपनीज यहाँ पे हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं बेहतरी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जेबें भर रही हैं, काम चल रहा है और बस। मैम असल बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, जो सियासी हालात चल रहे हैं, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो तो हैं तो करप्ट, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमारी आवाम है, हमारी आवाम को अभी कुछ शऊर दिया गया लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया।
शऊर दिया गया, प्रमोट नहीं किया गया और उसको दबा दिया गया। ठीक है, उसको जब दबा दिया गया और हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। हमारे अदारों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई किरदार होता, कोई सियासी किरदार होता, या हमने किसी को क्या कहते हैं उसको, किसी को रिस्पेक्ट दी होती, या हम तो अपने आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हमें कैसे बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी? जब घर से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बाहर वाले नहीं देते। पहली बात ये कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, वो पूरे अदारे भी जानते हैं, हमारी पाक आर्मी भी जानती है, लेकिन उस पे कोई नज़रसानी नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया, वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियार आती नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शूदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आगवता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा, वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा, या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिज़नेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। इन लोगों को इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इवन बस जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और वापस आ जाएंगे। इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए। यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पसीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। मैं टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं बड़ी क्लासेस को FSC BSc। बहुत ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक समिट हो रहा है दुबई के अंदर, जिसे कॉप समिट कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत करते हैं। बहुत सारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिलकर तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम दुबई ने मुनक्किद किया है, दुबई के अंदर हो रहा है ये समिट। तो हमने देखा कि 150 से मुल्क से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हुए नज़र आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आपने देखा कि वो स्पीच करते हुए नज़र आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे हमें। हमने बड़ा देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्पीच वायरल होगी, कोई तस्वीर वायरल होगी, लेकिन कोने में खड़े हैं, सारे के सारे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वो एंड पर नज़र आ रहे हैं हमें, और नरेंद्र मोदी फर्स्ट टॉप पर है। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को इतनी, और हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? ये जो है हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मौसम की वजह से ना, आप यकीन करें, मैं टीचर हूँ और हल्फियन कहता हूँ कि हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरा बंदा बीमार है, और इतनी लोगों की यानी कि माली हालत वो है कि दवाई तक नहीं ले सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट ले, यानी कि, और ये पता चला है कि जितने भी पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है, उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है। तो हुकूमत को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारे पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है? नहीं, इंडिया से नहीं हो रही है, लाहौर में इंडिया से आ रही है। उनके साइडों पे जो है बिजली घर लगे हुए हैं, और वो सारे जो है ना कोयले पे चल रहे हैं।
अच्छा, कोयले पे उनके बिजली हाँ कट जी गए। बिल्कुल। सर उन्होंने तो अपने सोलर पे सिस्टम पे फिट कर दिया, चेंज कर दिया उन्होंने अपना जो है वो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो बिजली बनाने वाला सिस्टम है, उन्होंने पन बिजली से, पानी से बिजली बना रहे हैं, वो सोलर से बना रहे हैं। लेटेस्ट यही है ये न्यूज़ के या अब जो लाहौर में जितनी पोल्यूशन है ना वो इंडिया की वजह से है। अच्छा, या वहाँ से ये खबर कहाँ से पड़ी थी? ये अखबारों में भी आई हुई है और नेट पे भी ये खबर आई हुई सर, है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो कोप समिट हो रहा है ये दुबई के अंदर, तो इंडिया को इतनी पजीराई क्यों मिल रही है उससे? वहाँ पर सारे लीडर्स इंडिया को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहे? और नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं दुबई का, अबू धाबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान हैं कि उन्होंने अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए कि वहाँ सरजमीन है, अंबिया की सरजमीन है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की और ला इलाहा इल्लल्लाह को मसलन है कि रोशनास कराया, और ये लोग अब जो है ना वो इस काम में लगे हुए हैं। ये हुक्मरानों के लिए शर्म का मुकाम है। अच्छा, तो मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ बेवकूफ़ हैं सारे? मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि हुक्मरान उधर के ना? हाँ जी बिल्कुल, ये बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। सर अगर देखा जाए तो इस टाइम दुबई के अंदर जितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान से हिंदुओं की वहाँ पर है, और उन्होंने सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर अपना सिक्का जमा लिया हुआ है, और पूरी दुनिया आप देखेंगे दुबई को सलाम करती है। वहाँ पर इंडियंस भी हैं, तो उनके लिए तो इबादत गाह तो चाहिए होगी ना? तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पर इबादत गाह बना दी उनके लिए? इबादत गाह तो हर मसलन है कि तबके की हर जगह मौजूद है, ये नहीं है, लेकिन उनको हुकूमत की पदराई नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से उसको यानी कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो तो हुक्मरान प्रमोट करें, ये अलग बात है। बात समझे ना? ये प्रमोट करने से क्या होता है? अगर मंदिर बन भी गया तो वहाँ पर क्या होगा? नहीं, वो गुनाहगार हैं, गुनाहगार हैं, उसका उनको जो हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। गुनाह किसी भी मज़हब को उसकी आज़ादी देना? गुनाह नहीं है, नहीं तो उसको प्रमोट करना जो है ना वो गुनाह है। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के वहाँ ने इस तरह की एज सच कोई स्पीच नहीं देखी। क्या कहना चाहेंगे? हमारी रिस्पेक्ट इस तरह से है जिस तरह की इंडिया की रिस्पेक्ट है? सबसे पहली चीज़ ये कि इंडिया एक जो है वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा एक मुल्क है। वो दुनिया की जो है वो मेरे ख्याल में इतनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी जो है वो इंडिया की है। ये सबसे एक मेन रीज़न है कि वो जो है वो दुनिया में जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बहुत बड़े हिस्सा है उनका। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मुल्क जो है ना वो हम तो रोटी कपड़ा मकान इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने में जो है वो रह गए हैं। हम ये इन चीज़ों तक कभी पहुँचे ही नहीं हैं। ठीक है, हमारी जो है वो बेसिक ज़रूरियात जब पूरी होंगी तो हम उनसे निकल के कुछ और सोचेंगे ना। हमारी घर में रोटी पूरी होगी तो हम कोई अच्छा सूट पहनने का सोचेंगे। तो ये सूरत हाल है कि हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो बेसिक नीड्स से निकल के आगे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ, जो कि अभी आजकल जो हवा के अवर खराबियाँ चल रही हैं, इसके लिए बातचीत करने के लिए दुबई के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, जिसे समिट कहा जाता है, जिसे COP 28 कहा जाता है, जिसके अंदर तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसमें शमूलियत कर चुके हैं, और आज मीटिंग चल रही है अभी। तो इस मीटिंग के अंदर 150 से ज़्यादा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन कोई लीड रोल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ना उनका कोई बयान सामने आया, ना उनकी कोई स्पीच ऐसे सामने आई जिससे हम देख के कहें कि वाकई में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं। क्या कहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपके सामने निगरान वज़ीर आज़म हैं, ठीक है। वो जैसे वो डिक्टेट पे जा रहे हैं हर जगह पे, जैसे जिसने कहा वहाँ पे जाके यही करना है आपने, वो क्या करें अपने आप से, ठीक है। तो हम तो दुआ गो हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इस पर ख़ास करम कर रहा है, और ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी मीटिंग को करवाया दुबई ने ऑर्गेनाइज है, लेकिन लग रहा है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है। जिस तरह से वो आप देखते हैं कि वो स्पीच पे स्पीचेस 1.5 घंटे का स्पीच किया उस बंदे ने, खड़े होकर पूरा क्राउड, पूरा का पूरा हॉल इंडियन से भरा हुआ था, और उनको ऐसे चेयर अप कर रहे थे कि जैसे यही दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों, उनके लिए इतनी वाहवाही क्यों, उनके लिए इतना प्रोटोकॉल क्यों? हमें कोई पूछता ही नहीं है। देखें 75 ईयर में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, ठीक है ना। जो पावरफुल डिसीजन है ना, जो मैं चाहता हूँ कि जो आप चाहते हैं वो नहीं है,
ठीक है, वो भी हमारी वहाँ देखें बिल्कुल खामोश है, हर बंदा अपनी लगन में मगन में है, कोई वो नहीं चाहता कि यार ये बोलें ये कहें, कोई भी नहीं डिसीजन नहीं लेना चाहता। वो कहेगा अच्छा मैंने कोई बात कर दी तो जाके मेरा वो हाल करेंगे, या जो भी एवरीथिंग जो वो सोचते हैं, जी वो नहीं है। देखिए ऐसा बंदा होना चाहिए जो ऐसे जाए बात करे। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा सियासत से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पावर ऑफ आनी चाहिए हमारे में।